हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल एम्बेसी। तो भाइयों क्या हाल चाल आपके, उम्मीद है बढ़िया होगा। तो आज है हमारा डे 34। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस की तरफ। भाई आगे बढ़ने से पहले एक बार जो लोग नए हैं चैनल पर एक बार जाके सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक बार लाइक कर दें, ठीक है, और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ। और मेरे सामने आप स्क्रीन पर पहला सेंटेंस देख रहे हैं। पहला सेंटेंस है, एक अध्यापक होने के नाते मेरा फर्ज है। एक अध्यापक होने के नाते मेरा फर्ज है। तो कैसे बनाएंगे इसको इंग्लिश में जरा देखते हैं। कह रहा है बीइंग अ टीचर इट इज माई ड्यूटी। बीइंग अ टीचर इट इज माई ड्यूटी। अगला है, कह रहा है वो घर पर रहना पसंद करता है। वो घर पर रहना पसंद करता है। चलिए बोलिए मेरे साथ, आइए मिलकर सीखते हैं भाई। जब तक मिलकर मेहनत नहीं की जाए तब तक नहीं आएगा। तो चलिए मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। आइए बोलिए मेरे साथ, क्या लिखा है भाई। ही लव्स बीइंग एट होम। बोलिए ही लव्स बीइंग एट होम। बहुत बढ़िया, मिलकर बोलते हैं और मिलकर सीखते हैं। चलिए अगला पढ़िए। अगला है, कह रहा है घर पर होने की वजह से मैं आपसे मिल पाया। घर पर होने की वजह से मैं आपसे मिल पाया। होता है ना, अचानक से कोई आ जाता है अपने घर पे, तो अगर हम घर पे ही होते तो उससे मिल लेते हैं, तो उस समय में सेंटेंस कहते हैं। चलिए तो आइए जरा इसको चेंज करें इंग्लिश के अंदर। कह रहा है आई कुड मीट यू। आई कुड मीट यू ड्यू टू बीइंग एट होम। आई कुड मीट यू ड्यू टू बीइंग एट होम। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बोलिए मेरे साथ, आइए। कह रहा है युद्ध में मारे जाने की क्या संभावना है। युद्ध में मारे जाने की क्या संभावना है। तो बोलेंगे व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग किल्ड इन द वॉर। क्या बोलेंगे, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी टू बीइंग किल्ड इन द वॉर। अगला बात करते हैं नेक्स्ट पर। अगला है, कह रहा है आपके डांट खाने की क्या संभावना है ना भाई। अक्सर हम सोचते हैं कि आज डांट पड़ेगी, तो ठीक है बताइए आपके डांट खाने की क्या संभावना है। ट्रांसलेट करते हैं इसको इंग्लिश में। कह रहा है व्हाट इज द चांस। व्हाट इज द चांस ऑफ यूर बीइंग स्कोल्डेड। व्हाट इज द चांस ऑफ यूर बीइंग स्कोल्डेड। स्कोल्डेड मतलब डांटना या धमकाना, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, चलिए भाई बोलिए मेरे साथ। कह रहा है वो मुझे पीटने के बारे में बात कर रहे थे। वो मुझे पीटने के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा भाई चलिए बात करते हैं, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आइए देखें। कह रहा है दे वर टॉकिंग अबाउट बीटिंग मी। दे वर टॉकिंग अबाउट बीटिंग मी। अगला है, कह रहा है मुझे शाम 7 बजे तक ऑफिस में रहने का आदेश दिया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको इंग्लिश में। कह रहा है आई हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू स्टे इन ऑफिस टिल 7 PM। देखो यहाँ पर स्लैश लगा हुआ है, तो या तो स्टे का इस्तेमाल करेंगे या तो बी का, दो में से एक ही, ठीक है, क्लियर। आई हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू या तो स्टे या तो बी, ठीक है, दो में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। इन ऑफिस टिल 7 PM, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हमें पुलिस के द्वारा बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। हमें पुलिस के द्वारा बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। कह रहा है वी वर टॉर्चर्ड वेरी बैडली बाय द पुलिस। वी वर टॉर्चर्ड वेरी बैडली बाय द पुलिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहा है आपको झूठ बोला गया था। आपको झूठ बोला गया था कि आज मेरी शादी है। आपको झूठ बोला गया था कि आज मेरी शादी है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको इंग्लिश में। बोलेंगे यू वर टॉर्चर्ड, सॉरी, यू वर टोल्ड टू अ लाई दैट टुडे इज माई वेडिंग। यू वर टोल्ड अ लाई दैट टुडे इज माई वेडिंग, ओके। बढ़ते हैं अगले पर। देखिए भाई बोलिए मेरे साथ, चलिए। कह रहा है उसने मुझे तुम्हारे भाई के द्वारा
मदद किए जाने के बारे में बताया। उसने मुझे तुम्हारे भाई के द्वारा मदद किए जाने के बारे में बताया। चलिए जरा देखते हैं। कह रहा ही टोल्ड मी अबाउट हैविंग बीन हेल्प्ड बाय योर ब्रदर। ही टोल्ड मी अबाउट हैविंग बीन हेल्प्ड बाय योर ब्रदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11th पर और देखते हैं। कह रहा है वो तुम्हारे पिटने के बारे में बात कर रहे थे। वो तुम्हारे पिटने के बारे में बात कर रहे थे। चलिए तो देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। आइए बोलिए मेरे साथ। कह रहा है दे आर टॉकिंग अबाउट योर बीइंग बीटन। दे आर टॉकिंग अबाउट योर बीइंग बीटन, मतलब मार खाने के बारे में। ओके, चलिए तो कह रहा है तुम्हारे साथ होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारे साथ होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, आइए तो बात करते हैं। कह रहा है बीइंग विद यू इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। बीइंग विद यू इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है आरोप लगाए जाने के बाद उसने निर्दोष व्यवहार करना शुरू कर दिया। आरोप लगाए जाने के बाद उसने निर्दोष व्यवहार करना शुरू कर दिया। अक्सर हम यही करते हैं, जब हम फंस जाते हैं ना तो हम बोलते हैं हम तो यार हमने तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तो ये तो खैर हमारे इंसानों के खून में है। ठीक है, चलो तो क्या बोल रहा है। हैविंग बीइंग अक्यूज्ड ही स्टार्टेड बिहेविंग इनोसेंट। ठीक है, हैविंग बीइंग अक्यूज्ड ही स्टार्टिंग बिहेविंग इनोसेंट। ओके, चलिए अगला बढ़ते हैं। लगता है वो देहरादून में काफी समय से है। चलिए तो कैसे बनाएंगे इसको, आइए देखते हैं। He seems to have been have been in Dehradun for quite a long. He seems to have been in Dehradun for quite a long. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपका स्कूल में होना कितना मायने रखता है। आपका स्कूल में होना कितना मायने रखता है। चलिए देखते हैं जरा। भैया बहुत मायने रखता है। ठीक है, ये बात आपको चलेगा पता जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं स्कूल छोड़ने के बाद। ठीक है, कह रहा है हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू बीइंग इन स्कूल। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू बीइंग इन स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है मैं नहीं गया। चलिए तो क्या बोलेंगे, आई डिडंट गो। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई थोड़ा सा ना यार बोल के प्रैक्टिस करो। आप लोग चुप बैठे हैं तो दिक्कत ही करते हो। ठीक है, अगला है तुम कहाँ जाते हो। वेयर डू यू गो। ठीक है, हम किस तरह आएंगे। चलिए देखते हैं। हाउ विल वी कम। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए भाई इंग्लिश में ना कई तरीके होते हैं इसको बनाने के। वैसे तो 2 तरीके यहाँ पे दिए गए हैं, और भी तरीके हैं। फिलहाल हम 2 तरीकों को देखते हैं। पहला है हाउ लॉन्ग विल आई सपोर्ट यू, या हाउ लॉन्ग विल आई स्टैंड बाय यू। ठीक है, एक तो यह हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रोहित की बहन कहाँ जा रही है। वेयर इज रोहित्स। देखो एफएस्ट्रॉफी एस लगा हुआ, बताया था किसी के लिए आता है, का या की के लिए आता है, एफएस्ट्रॉफी एस लगा। ठीक है, वेयर इज रोहित्स मतलब रोहित की। ठीक है, रोहित की। ठीक है, क्या बोलेंगे, वेयर इज रोहित सिस्टर गोइंग, मतलब रोहित की बहन कहाँ जा रही है। ठीक, आगे बढ़ते। कह रहे हैं वो किस शहर से आया था। चलिए देखते हैं जरा। फ्रॉम विच सिटी हैड ही कम। ठीक है, तो जरा भाई ये क्वेश्चन बना के दिखाओ, आप किस शहर से आए थे।
सेंटेंस क्या है, आप किस शहर से आए थे, आपको ये बनाना है इंग्लिश में, ठीक है, समझ गए, आप किस शहर से आए थे, बना के जरा कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए, राम खेलता है, राम खेलता है, राम प्लीज। अगला है, कह रहा है वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है, वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है। चलिए भाई बोलिए यार, आप लोग ना बोलते नहीं है, शांत बैठे रहते हैं, ये दिक्कत है। Why does that boy think so? Why does that boy thinks so? ठीक है। अगला है, ये बच्चे कहाँ रहते हैं, ये बच्चे कहाँ रहते हैं, तो where do these children live? Where do these children live? ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है वो कल से डांस अभ्यास कर रही है, वो कल से डांस अभ्यास कर रही है, तो क्या बोलेंगे, शी इज बीइंग प्रैक्टिसिंग, शी इज बीइंग प्रैक्टिसिंग डांस सिंस यस्टरडे, शी इज बीइंग प्रैक्टिसिंग डांस सिंस यस्टरडे। अगला है, राकेश नहीं समझता, राकेश नहीं समझता, राकेश डजंट अंडरस्टैंड, क्या, राकेश डजंट अंडरस्टैंड। आप भी नहीं समझते यार, बोलता हूं बोलो, चुपचाप बैठ के देखते रहते हो। भाई बोलने से ध्यान भटकता नहीं है, यही कह रहा हूं, आपका ध्यान फोकस रहे वीडियो पर बार बार, इसीलिए आपको बोलता हूं कि बोलते रहो। कहते हैं ना, देखते हो ना, रात में चिल्लाते हैं जागते रहो जागते रहो, इससे क्या होता है, चोर भी डरे हुए रहते हैं, भैया जागे हुए लोग हैं। चलो आ जाओ। कह रहा है घाव से खून निकल रहा है, घाव से खून निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे, ब्लड इज ओजिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वाउंड, फ्रॉम द वाउंड, ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वाउंड। अगला है, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, ठीक है, आई विल स्टडी। अब यहां से मुझे सेंटेंस बना के दिखाओ, मैं लिखूंगा, ठीक है, कैसे बनेगा। चलिए बहुत छोटा सेंटेंस है, आप बना लोगे और मुझे लगता है कि सबके सब बना लेंगे, तो जरा बनाए कमेंट कीजिए। कह रहा है वो सभी किसके भाई हैं, वो सभी किसके भाई हैं, तो हुज ब्रदर आर दे ऑल, हुज ब्रदर्स आर दे ऑल। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वो खिड़की से झांक रहा था, वो खिड़की से झांक रहा था। चलिए कैसे बनाएंगे देखें जरा। कह रहा है ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो। पीपिंग मतलब होता है झांकना, देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बच्चे तब स्कूल से आ रहे होंगे, बच्चे तब स्कूल से आ रहे होंगे, द किड्स वुड बी कमिंग फ्रॉम स्कूल देन, द किड्स वुड बी कमिंग फ्रॉम स्कूल देन। अगला है मैं शिमला अक्सर जाता हूं, मैं शिमला अक्सर जाता हूं। चलिए भाई आइए बनाते हैं। कह रहा है आई गो टू शिमला ऑफ्टन, आई गो टू शिमला ऑफ्टन। कह रहा है वो खूब पढ़ता है, वो खूब पढ़ता है, ही स्टडीज एट लॉट, ही स्टडीज एट लॉट। चलिए भाई बोलिए मेरे साथ, आइए देखते हैं। वो बोलिए, वो कभी कभी मेरे घर आता है, वो कभी कभी मेरे घर आता है, ही समटाइम्स कम माई होम, ही समटाइम्स कम माई होम, ठीक है। अगला है कल 6 बजे बस निकल चुकी होगी, कल 6 बजे बस निकल चुकी होगी, तो बस विल हैव लेट बाय 6 o'clock tomorrow, बस विल हैव लेफ्ट बाय 6 o'clock, ठीक है। अगला है तुम कब तक यहां ठहरोगे, तुम कब तक यहां ठहरोगे, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर। भाई जब घर में मेहमान आते हैं ना, तुम्हारा मन करता है बस ये पूछने का, भाई तो कब तक रहेगा, ठीक है, वरना सारा काम जो घर के छोटे होते हैं उन्हीं से करवाते हैं। ओके चलो, जो लोग होंगे वो लोग समझ रहे होंगे। एक फिल्म भी थी ना, अतिथि तुम कब जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो भैया, कह रहा है माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं। कह रहा है द मदर विल बी फीडिंग हर चाइल्ड, द मदर विल बी
फीडिंग हर चाइल्ड। जरा बताना तो ये कौन से टेंस में सेंटेंस लिखा गया है, अगर आप लोग को पता है तो जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखो भाई, जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं उनके लिए फिर से एक बात कहूंगा कि जाइए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, लिंक है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में, जाकर देख लीजिए, ठीक है, और समझ लीजिए कि ये सेंटेंस जो है टेंस के किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो जो लोग पढ़ चुके हैं जरा कमेंट करना फटाफट, जल्दी से करो, आगे बढ़ते हैं तब तक हम, और कमेंट सब करेंगे, ठीक है। चलो, कह रहा है हम बहुत देर तक सोते हैं, हम बहुत देर तक सोते हैं, तो क्या बोलेंगे, वी स्लीप टिल लेट, वी स्लीप टिल लेट, ठीक है, ये तो सबका फेवरेट होगा हैं। चलो अगला कह रहा है वो घर से नहीं आया है, वो घर से नहीं आया है, तो आइए घर से बुलाते हैं उसको। He has not come from home, he has not come from home, मतलब वो घर से नहीं आया है, ठीक। कह रहा है वो अपने सपनों को साकार करेगा, वो अपने सपनों को साकार करेगा। He will fulfill his dream, पहला तरीका तो ये है, he will fulfill his dream, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या है, he will materialize, materialize, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, materialize बोलते हैं, ठीक है, materialize, ठीक है, his dreams, ओके। चलिए 2 तरीके हैं बोलने के, आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मैं किसके बारे में सोचता हूं, मैं किसके बारे में सोचता हूं, तो चलिए देखते हैं जरा, whom do I think about, whom do I think about, ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मैं और तुम किसके साथ खेल रहे थे, मैं और तुम किसके साथ खेल रहे थे, तो क्या बोलेंगे, with whom were I and you play, with whom were I and play, यहाँ were नहीं था, ये were है, ठीक है, क्या है, were, ओके, ठीक है, क्या बोलेंगे, with whom were I and you playing। अगला है, कह रहा है हम वहां गए थे, हम वहां गए थे, तो चलिए आइए बनाते हैं, we had gone there, we had gone there। अगला है मेरा दोस्त कौन सी कार चला रहा है, मेरा दोस्त कौन सी कार चला रहा है, तो आइए जरा देखते हैं। कह रहा है विच कार इज माई फ्रेंड ड्राइविंग, विच कार इज माई फ्रेंड ड्राइविंग। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। कह रहा है उसने उस आदमी को जान से मार दिया, उसने उस आदमी को जान से मार दिया। चलिए तो कैसे बनाएंगे, ही किल्ड दैट मैन, ही किल्ड दैट मैन। अगला है मेरे साथ कई फिल्म देख रहे थे, मेरे साथ कई फिल्म देख रहे थे, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है हॉल में। चलिए कह रहा है देयर वर मैनी वॉचिंग मूवी विद मी, देयर वर मैनी वॉचिंग मूवी विद मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हमने टीवी में किसकी लड़ाई देखी, हमने टीवी में किसकी लड़ाई देखी। आइए भाई, हाँ अक्सर हम लड़ाइयाँ देखते हैं अच्छा टीवी में। चलो whose fight did we watch on TV, whose fight, सॉरी फ्लाइट नहीं था भाई, फाइट है, whose fight did we watch on TV, ओके। अगला है हम राम को बिल्कुल नहीं जानते, हम राम को बिल्कुल नहीं जानते। चलो भाई जान जाते हैं। कह रहा है वी डोंट नो राम एट ऑल। तरीका नंबर 1 वी डोंट नो राम एट ऑल। तरीका नंबर 2 क्या है भाई, वी हैव नो आइडिया हु राम इज, वी हैव नो आइडिया हु राम इज, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पर। कह रहा है ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है। हाँ भाई जरा सुनते हैं ये टूटा हुआ दिल क्या कह रहा है। आइए पहले तो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और फिर सुनेंगे। कह रहा है दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग, दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप में से कभी किसी का दिल ना टूटा हो। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे, तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे। कह रहा है यू वर रनिंग वेरी फास्ट, यू वर रनिंग वेरी फास्ट। तो भाई ये थे आपके 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूं आपने आज फिर से कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं कल
अगले 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंस के साथ। टिल देन बाय बाय।